नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे डेवलपिंग डिजाइन फॉर डेकोरेटिंग फैब्रिक यूजिंग ट्रेडिशनल मोटिव्स बाय प्रिंटिंग एंड पेंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डेवलपिंग डिजाइन फॉर डेकोरेटिंग फैब्रिक यूजिंग ट्रेडिशनल मोटिव्स बाय प्रिंटिंग एंड पेंटिंग, यानी कि छपाई और रंगाई क्रिया के द्वारा ट्रेडिशनल मोटिव्स मतलब पारंपरिक नमूने का उपयोग करते हुए फैब्रिक की डिजाइन को बनाना या वस्त्र की डिजाइन का निर्माण करना। तो वस्त्र की डिजाइन किसके द्वारा निर्माण की जा रही है? ट्रेडिशनल मोटिव्स का उपयोग करते हुए छपाई और रंगाई क्रिया के द्वारा। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। हमारा भारत प्राचीन काल से ही वैभवपूर्ण विरासत का धनी रहा है। अन्य कलाओं के साथ साथ यहाँ पर वस्त्र कला भी निरंतर उन्नति कर रही है। पुराने समय में वस्त्र निर्माण का कार्य केवल हाथों से नहीं, हाथों से अधिक श्रम और समय को लगाकर किया जाता था। फलस्वरूप उत्पादन भी काफी कम होता था। करघे के आविष्कार से वस्त्र निर्माण क्रिया में उन्नति हुई। वैज्ञानिक आविष्कार से वस्त्र निर्माण कार्य में और वस्त्रों की डिजाइन की प्रक्रिया में भी उन्नति हुई। वस्त्रों की डिजाइन के लिए अनेक विधियां काम में ली जाने लगी। भारत में वस्त्रों को सुंदर और कलात्मक स्वरूप मुख्यतः 5 तरह से दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ये 5 तरीके हैं। पहला है बुनाई में नमूना बुनना। दूसरा है सादी बुनाई में वस्त्र तैयार करना। तीसरा है छपाई किए गए वस्त्र बनाना और पेंटिंग किए हुए वस्त्रों का निर्माण करना। अंतिम है प्रतिरोध रंगाई। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में विस्तार से। पारंपरिक छपाई किए गए वस्त्र यानी प्रिंटेड ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। भारत के पारंपरिक वस्त्रों में हाथों से वस्त्रों की छपाई किए जाने का मुख्य स्थान है। भारत के परंपरागत छपे हुए वस्त्रों में निम्नलिखित प्रिंट आते हैं। पहला है गुजरात की खड़ी प्रिंट, तो दूसरा है सांगानेरी प्रिंट। तो चलिए देखते हैं गुजरात की खड़ी प्रिंट के बारे में। छपाई की यह विधि रोगनी, रोगन काम, खादी, खादी या टिन सेल प्रिंटिंग आदि नामों से जानी जाती है। इस छपाई को करने के लिए गाढ़ा पिगमेंट तैयार किया जाता है। पिगमेंट तैयार करने के लिए पीले रंग का चूर्ण अरंडी के तेल में मिलाया जाता है। तत्पश्चात वस्त्र पर जो नमूना बनाना है उसे इस मिश्रण द्वारा ढक दिया जाता है। कभी कभी इस पिगमेंट पेस्ट में सोने की भस्म मिला दी जाती है, जिससे यह छपाई की विधि टिन प्रिंटिंग विधि कहलाती है। गुजरात की खड़ी छपाई अहमदाबाद, बड़ौदा, पाटन, कच्छ, भावनगर, जामनगर, कठियावाड़ में की जाती है। ये खड़ी छपाई में अवरोधक पदार्थों के रूप में चूना, गोंद, मिट्टी, मोम, अरंडी या अन्य कोई पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। रंगने के लिए पहले वानस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। आजकल कृत्रिम एनिलीन रंजकों का प्रयोग किया जाता है। छपाई में जिन रंगों का प्रयोग किया जाता है उनमें नींबू, पीला, नारंगी, लाल, हरा, काला, भूरा आदि रंग प्रमुख हैं। छपाई की प्रक्रिया फर्स्ट है सर्वप्रथम वस्त्र पर नमूना छापने के लिए ब्लॉक की सहायता से एक अवरोधक पदार्थ लगाया जाता है जिसमें चिपकने का गुण हो। सेकंड है तत्पश्चात वस्त्र को खुले स्थान में सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब वस्त्र खड़ी या टिन सेल छपाई के लिए तैयार हो जाता है तो इसे थोड़ा थोड़ा करके खोला जाता है। थर्ड है खुले हुए भाग को एक भीगे हुए कपड़े से गीला किया जाता है तथा जब यह पर्याप्त रूप से भीग जाता है तब सोने चांदी का पाउडर या चूर्ण पूरी सतह पर दबाकर लगा दिया जाता है। फोर्थ है इसको पुनः सुखाने के लिए रख दिया जाता है।
अतिरिक्त धातु जो वस्त्र पर चिपकती नहीं हो को हटा देते हैं। अंतिम और पांचवा है, अंत में वस्त्र को एक बर्निशर की सहायता से रगड़ते हैं जिससे मेटल चमकने लगती है। सेकंड है, तत्पश्चात वस्त्र को खुले स्थान में सूखने के लिए रख दिया। सांगानेर राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर से 15 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। परंपरागत सांगानेरी प्रिंट में फूलों के नमूने लिए जाते हैं। सांगानेरी प्रिंट सदैव सफेद जमीन पर बनाए जाते थे, पर आजकल ग्राहक की मांग और तकनीक के विकास के कारण अलग रंगों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। सांगानेरी प्रिंट के नमूने के रूप में जिन फूलों की प्रिंट लिए जाते हैं उनमें लिली, गुलाब आदि प्रमुख हैं। आम, बैगन, गोभी देवी देवताओं के नाम और इनकी वस्तुएं जैसे डमरू तथा त्रिशूल आदि को भी नमूने के रूप में लिया जाता है। नमूने की पूरी जमीन पर ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डायगोनल लाइंस में बनाए जाते हैं। ये आमतौर पर बॉर्डर नहीं होता है। एक विशिष्ट रूप से दोहरी रंगाई भी की जाती थी, जिसमें वस्त्र को एक और पीले रंग से रंगा जाता था और दूसरी ओर लाल रंग से, अथवा कपड़े के दोनों ओर लाल और हरे रंग से इस तरह रंगते थे कि दोनों रंग वस्त्र के दोनों ओर भिन्न और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। संपूर्ण वस्त्र पर छपाई करने की वास्तविक तकनीक यह है कि जितने भी रंगों का प्रयोग करना होता है उन्हें पूरे वस्त्र पर एक साथ छापा जाता है। छपाई ब्लॉक द्वारा की जाती है। फिर इन ब्लॉक पैटर्न को मांग या अन्य किसी अवरोधक पदार्थ से ढक दिया जाता है। इसके बाद वस्त्र की पृष्ठभूमि को कपड़े की एक सूची से हाथों से रंगा जाता है। ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है। पृष्ठभूमि के सर्वाधिक लोकप्रिय रंग नींबू, पीला, हरा, हल्का नीला, हल्का हरा या कालापन लिए हरा रंग होता है। सांगानेरी प्रिंट में वनस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। सांगानेरी छपाई के द्वारा चादर, कुशन, साड़ियाँ, सलवार, कुर्ते तथा अन्य उपयोगी वस्त्र बनाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले अध्याय के लिए धन्यवाद।